नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आपकी हिंदी और संस्कृत ऑनलाइन शिक्षिका एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। और बच्चों, हम लोग आज तुमुन प्रत्यय पढ़ने वाले हैं और ये प्रत्यय जो है संस्कृत में प्रयोग होते हैं। ये एक कृत प्रत्यय अर्थात तो वैसे प्रत्यय जो धातु शब्दों में लगाए जाते हैं। प्रत्यय का अर्थ तो यही होता है कि किसी शब्द के पीछे वो प्रयुक्त होते हैं और शब्द के बाद में लगकर उस शब्द में विशेषता पैदा करते हैं, यानी कुछ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कृत प्रत्यय है, अर्थात क्रियाओं के साथ जुड़ता है, धातुओं के साथ जुड़ता है। और धातुओं के साथ जुड़ने के बाद ये जो तुमुन प्रत्यय है वो अर्थ उस धातु के साथ यानी क्रिया के लिए, उस कार्य के लिए का अर्थ पैदा करता है। जैसे मान लीजिए कि कर्ता एक ही है लेकिन क्रिया दो हैं एक वाक्य में, जिसमें एक क्रिया तो वो है जो किया जा रहा है और दूसरा क्रिया वो है कि जिसके लिए वो मुख्य क्रिया की जा रही है। तो के लिए का तात्पर्य होता है कारण, मतलब हेतु। तो यहाँ हेतु शब्द के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, अर्थात जो मुख्य क्रिया की जा रही है वाक्य में, उस क्रिया को करने का कारण क्या है, हेतु क्या है। ठीक है, तो उस हेतु को बताने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है तो तुमुन में से उ की मात्रा और न हट जाती है, फिर बच जाता है सिर्फ तुम, म में हलंत। यही क्रिया में जोड़ा जाता है जिसको कहते हैं अनुबंध लोप। मैं उसको विस्तार में अभी बताऊंगी। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो कहने का मतलब निमित्त यानी कारण जो है क्रिया के होने का। जैसे बच्चा विद्यालय जाता है तो मुख्य क्रिया है विद्यालय जाना। अब विद्यालय वो किस लिए जा रहा है, बच्चा पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ पढ़ना जो है वो उसका निमित्त है, कारण है विद्यालय जाने का। तो पढ़ने के लिए शब्द के लिए तुमुन लगाया जाएगा। ये देखिए, उसी प्रकार बच्चा खेलने के लिए मैदान में जाता है। बालकः खेलितुं क्षेत्रं गच्छति। तो जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि जो हम कारक पढ़ते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति जो होती है, अर्थात संप्रदान कारक, उसका भी चिन्ह के लिए होता है, यानी जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। लेकिन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हर जगह पे किया जाता है। जैसे जनकः बालकाय फलम आनयति, बच्चे के लिए फल ला रहे हैं। अब यहाँ बालक जो है वो संज्ञा शब्द है। बालक शब्द यानी संज्ञा शब्द के साथ कृत प्रत्यय तो नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ऐसे जगहों पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है जब के लिए संज्ञा के लिए ना प्रयुक्त होकर क्रिया के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, तो क्रिया के लिए चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग होता है और क्रिया के लिए तुमुन प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। ये प्रयोग पर डिपेंड करता है। जैसे बच्चा पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, इस वाक्य को हम लोग यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति के साथ भी कर सकते हैं। स पठनाय विद्यालयम गच्छति, यहाँ गलत नहीं होगा, लेकिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, सकना और चाहना के पहले भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे वह धन के बिना पढ़ नहीं सकता, तो इसका अनुवाद करेंगे, उसमें लिखेंगे स धनम बिना पठितुम न शक्नोति। ठीक है, अहम इदम कार्यम कर्तुम शक्नोमि, मतलब मैं ये कार्य कर सकता हूँ। तो यहाँ पे करना जो है उसके साथ के लिए नहीं जुड़ा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है, होता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि तुमुन प्रत्यय में मात्र तुम शेष रह जाता है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि
की मात्रा भी जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे ई की मात्रा नहीं जुड़ी हुई है। तो ये कब और क्यों होता है, इसको भी मैं आपको समझा रही हूँ। बहुत विस्तार में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके कुछ सूत्र हैं और उनमें अभी बहुत डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अतः मैं आपको बस इतना समझा रही हूँ कि कई जगह ई की मात्रा के साथ प्रत्यय का प्रयोग होता है और कई जगह नहीं। तो उनका कारण क्या है? तो अब ये देखिए, अनुबंध लोप। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, तुमुन का उन हट जाता है तो इसको अनुबंध लोप कहते हैं। अगर हम तुमुन को विच्छेद करते हैं, उसका वर्ण विच्छेद करते हैं, तो त उ म उ न होता है। अब इसको जब हम धातुओं के साथ जोड़ते हैं तो ये उ और न जो है वो हट जाता है, इसका लोप हो जाता है, इसीलिए इसको अनुबंध लोप कहते हैं। ये बच जाता है आखिर में, ठीक है। इडागमः दूसरा है इडागमः। इडागमः का मतलब होता है ई जुड़ जाना, ठीक है। तो तुम के पहले जब ई जुड़ जाता है तो उसको इडागमः कहते हैं। तो धातु ई और तुम, तो ये एक सामान्य रूप में मैं आपको बता दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा होता ही है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जिस धातु के अंत में स्वर वर्ण होते हैं वहाँ ई नहीं जुड़ता। जैसे यहाँ देखिए पातुम में है, यहाँ पे स्वर वर्ण अंत में आ की मात्रा है तो यहाँ पर ई नहीं जुड़ा है। लेकिन यहाँ देखिए खेल यानी कि व्यंजनांत ये वर्ण है, व्यंजन से इसका अंत हो रहा है, व्यंजनांत क्रिया है, धातु है, तो यहाँ पर देखिए कि ई की मात्रा जुड़ी है। हालांकि ये हमेशा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक सामान्य नियम है कि जहाँ पर स्वर वर्ण से धातु का अंत हुआ हो उसमें ई की मात्रा नहीं प्रयुक्त होती, लेकिन जहाँ पर व्यंजनांत धातु होते हैं वहाँ पर ई मात्रा जुड़ जाती है, जिसको इडागमः कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखिए, ये वाला जो है ये कंफ्यूज ना हो, इसमें स्वर की मात्रा जुड़ी हुई है भू धातु में, लेकिन फिर भी इसमें ई जुड़ जाता है और फिर तुमुन प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भू का जब हम प्रयोग करते हैं, धातु को क्रिया के रूप में लिखते हैं, तो वहाँ पर भव हो जाता है ना, ये फिर हो जाएगा व्यंजनांत। इसीलिए यहाँ पर जब हम इसको जोड़ के लिखते हैं तो ये बन जाता है भवितुम, ठीक है। इसमें ई जोड़ना पड़ता है। तो इडागमः समझ में आया। प्रत्यय के पहले धातु के साथ ई का जुड़ जाना, जैसे लेख धातु लिखितुम, हस धातु हसितुम, पठ धातु पठितुम, खाद धातु खादितुम। तो इस तरह से जहाँ पे व्यंजनांत धातु हैं उनके साथ ई की मात्रा जुड़ गई है, ठीक है। अब आते हैं अगला जो है गुण। गुण जो है ये गुण संधि के अनुसार परिवर्तन लाता है। हाँ, जैसे कि आपने गुण संधि में देखा है कि ई के साथ अगर कोई दूसरा वर्ण जुड़ता है तो ई का परिवर्तन ए के रूप में होता है, उ का परिवर्तन ओ के रूप में होता है, री का परिवर्तन अर बन जाता है और री अल बन जाता है। तो इसी हिसाब से इनका परिवर्तन होगा। तो इसका प्रयोग बहुत कम होता है, उदाहरण भी आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन ई का प्रयोग ए में परिवर्तित होना बहुत ज़्यादा होता है। जैसे देखिए, जी धातु के साथ तुमुन प्रत्यय अगर हम लगाते हैं, जी मतलब जीतना, तो जी धातु के साथ अगर तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो ये ई की मात्रा ए में परिवर्तित हो जाती है। ज, ए और तुम, ई की मात्रा ए में परिवर्तित हो गई। जैसे जी धातु जे तुम, नी धातु ने तुम, क्री धातु क्रे तुम, ई बन जाएगा ए, ठीक है। अब उसी प्रकार उ अगर है किसी भी धातु में, जैसे भुज धातु, तो वो बन जाएगा ओ। श्रु धातु का उ ओ में बदल गया, श्रोतुम, ठीक है।
तो इसी तरह जिसमें री की मात्रा लगी है, जैसे क्री धातु, वो बन जाएगा कर तुम। स्मृ धातु स्मर तुम, यानी कि ये जो री है वो अर में परिवर्तित हो जाएगा। री जो है वो अर बन जाएगा, तो क्या है क, और इसके साथ री की मात्रा है, ये री हमारा बन रहा है अर, ठीक है। और ये आधा क जो है वो इस अ के साथ जुड़कर क पूरा हो गया, और ये र है। अब र जो है आधा है कर और तुम है, तो इस तुम के साथ ये आधा र कहाँ चला जाएगा, ऊपर रेफ में, और इस तरह से ये बन जाएगा कर तुम, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि री अर में बदलता है और यहाँ का र जो होता है वो वहाँ रेफ के रूप में चला जाएगा। उसी तरह स्मरतुम में जो है स्म जोड़ री का अर हो जाएगा, ये अर है और ये आधा म है, तो क्या हो गया, ये स्मर हो गया। और तुमुन प्रत्यय का तुम, तो अब जब ये आधा र है तो आधा र तो कभी लिखा नहीं जाता है, और हम इसको जब सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मरतुम, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका परिवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों। तो अब हम कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिसमें तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए री जो है वो अल में बदलता है, हालांकि इसका बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं दिखता है, लेकिन कल री प कल्पितुम, यहाँ अल में बदल गया कल्पितुम, प्रक्षालयितुम, इस तरह के शब्द इनके बनते हैं। तो अब बच्चों मुझे लगता है कि तुमुन प्रत्यय तो आपको समझ में आ गया। एक ही कर्ता जब दो क्रिया कर रहा हो और उसमें एक क्रिया कारण के रूप में प्रयुक्त हो रहा हो दूसरी क्रिया का, तब वहाँ पे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब इसके उदाहरण स्वरूप हम लोग कुछ और वाक्य देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए मैंने कुछ साधारण वाक्य बनाए हैं जो अभी आप लोगों को मैंने समझाया उस अनुसार, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे स फलम क्रेतुम गच्छति, वह फल खरीदने के लिए जाता है। मोहन क्रीडितुम क्षेत्रम गच्छति, मोहन खेलने के लिए मैदान जाता है। रमेश कार्यम कर्तुम उत्तिष्ठति, रमेश कार्य करने के लिए उठता है। धनिकः दानम दातुम धनम आनयति, धनिक जो है, रईस जो है या अमीर व्यक्ति जो है वो दान देने के लिए धन लाता है। माता भोजनम पक्तुम गच्छति, माता भोजनम पकाने के लिए जा रही है, खाना पकाने के लिए जा रही है। तो यहाँ पे पक्तुम पच धातु के साथ लगा है, दातुम जो है वो दा धातु के साथ जुड़ा है, कर्तुम क्री धातु के साथ है, और क्रीडितुम क्रीड धातु के साथ है, क्रेतुम क्री धातु के साथ लगा हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि हर जगह के लिए का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये जो मुख्य क्रियाएं हैं वो किस वजह से की जा रही हैं, यानी जा क्यों रही है माता, तो भोजन पकाने के लिए। धनिक धन क्यों ला रहा है, तो दान देने के लिए। रमेश किस लिए उठ रहा है, तो कार्य करने के लिए। मोहन क्यों जा रहा है, तो मोहन जा रहा है खेलने के लिए क्षेत्र में यानी मैदान में। और वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो वो फल खरीदने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे सारे जो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है सिर्फ कारण के लिए हुआ है, लेकिन अभी मैं तुमुन प्रत्यय के थोड़े से और विस्तार और अलग अलग जगह जहाँ उनका प्रयोग होता है वो थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए पुस्तक में जो दिया हुआ है कि चतुर्थी विभक्ति अथवा के लिए तुमुन प्रत्यय होता है, मैंने आपको पहले अभी बताया है। इससे बना हुआ शब्द अव्यय हो जाता है, यानी तुमुन प्रत्यय का जब प्रयोग हो जाता है तो वो शब्द अव्यय हो जाता है, यानी उसका रूप परिवर्तित नहीं होता। क्रिया में तुमुन लगा देने पर क्रिया असमापिका हो जाती है। असमापिका क्रिया मतलब
समापिका क्रिया मतलब वो क्रिया जो वाक्य को समाप्त करती है, जहाँ पे वाक्य पूर्ण होता है। लेकिन जैसे ही क्रेतुम, पठितुम, गंतुम ऐसा शब्द बनता है तो उसका मतलब है खरीदने के लिए, जाने के लिए, बोलने के लिए, हंसने के लिए। लेकिन जैसे ही के लिए लग जाता है तो ये बात तो सही है कि वो वाक्य पूर्ण नहीं है। जाने के लिए क्या कर रहा है, हंसने के लिए क्या कर रहा है, रोने के लिए क्या कर रहा है, वो बताना बाकी रह गया है। तो इसीलिए वो असमापिका क्रिया बन चुकी होती है। जो तुमुन प्रत्ययांत शब्द होते हैं, यानी तुमुन प्रत्यय से अंत होते हैं जिन शब्दों का, उनका प्रयोग निम्नलिखित जगहों पे होता है। के लिए के अर्थ में, जो मैंने अभी आपको बहुत सारे उदाहरण बताए, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जगह कहाँ है जहाँ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, वो होता है सकना, चाहना, आरंभ करना यानी शुरू करना। जब मुख्य क्रिया के रूप में होती है तो गौण क्रिया जो होती है, जो छोटी क्रिया होती है, उसके साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वह जा सकता है, तो यह सकना जो है वो मुख्य क्रिया है जिससे वाक्य पूर्ण हो रहा है। तो ये जाना जो कि गौण क्रिया है, जो उसके द्वारा की जा सकती है, उस गौण क्रिया के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा और फिर वहाँ पे वाक्य बन जाएगा स गंतुम शक्नोति, वह जा सकता है। पढ़ सकना जो है, तो पढ़ के साथ तुमुन प्रत्यय, अभी मैंने इसके कुछ उदाहरण आपको बताए थे ना। स पठितुम शक्नोति, वह पढ़ सकता है। स पठितुम इच्छति, चाहता है शब्द के लिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। स पठितुम इच्छति, स खादितुम इच्छति, स गंतुम इच्छति। जैसे उदाहरण में यहाँ पे दिया है ते द्रष्टुम इच्छन्ति, वो देखना चाहते हैं। तो इच्छ धातु के रूप में भी शक धातु या इच्छ धातु के पहले जो क्रिया होती है उसके लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसी तरह अगला जो है पर्याप्त के अर्थ में जब अलम का प्रयोग होता है, ना के लिए जो अलम का प्रयोग होता है उसमें नहीं, लेकिन जब पर्याप्त यानी कि पूर्ण रूप से, यानी जितना होना चाहिए उतना वो चीज़ है, तो अगर पर्याप्त के लिए कोई क्रिया लगाई जाती है तो उसके साथ तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे वह खाने में समर्थ है या खाना पर्याप्त है। सब भोक्तुम अलम, वो खाने में समर्थ है, तो खाने के साथ तुमुन प्रत्यय लगा है। वह लड़ने में समर्थ है। स योद्धुम अलम, वह देखने में समर्थ है। स द्रष्टुम अलम। इस तरह से अलम के योग में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। फिर काल, समय या वेला, यानी कि समय जब बताना हो तो उसके लिए भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी समय के पहले, बेला के पहले अगर किसी क्रिया का काम आए, अगर कोई क्रिया प्रयोग तो हो रही है तो वहाँ पे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे यह पढ़ने की बेला है, यह पढ़ने का समय है, तो इदम पठितुम वेला अस्ति, अयम गंतुम वेला अस्ति, अयम लिखितुम वेला अस्ति, ठीक है। इस तरह से समयः अस्ति, इस तरह से तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे तुमुन प्रत्यय वाले प्रयोग हैं और साथ ही इनका अर्थ भी दिया हुआ है। यहाँ पे धातु भी दिखाए गए हैं बच्चों। ये धातु है, ये तुमुन प्रत्यय है और उनको जोड़ने के बाद किस रूप में बना है वो भी लिखा हुआ है और बाद में उसका अर्थ भी लिखा हुआ है। तो इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार शब्द दिए होते हैं प्रकृति और प्रत्यय अलग करने के लिए कहा जाता है। तो जब आप प्रकृति यानी धातु को जानेंगे तभी तो प्रकृति को अलग कर पाएंगे। तो धातु जानना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि नर्तितुम अगर हुआ तो आप उसमें क्या लिखेंगे, नर्ती लिख सकते हैं धातु में, लेकिन ऐसा कोई धातु होता नहीं है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो इस प्रकार बच्चों आपने देख लिया कि तुमुन प्रत्यय क्या है, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उससे जुड़कर वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसी धातु भी हमने देखे हैं जिनमें तुमुन प्रत्यय जोड़े गए हैं और उससे क्या शब्द बना है, उसका क्या अर्थ बनता है, ये सब हमने देख लिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको तुमुन प्रत्यय अब क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। तो मैं इस वीडियो में यहीं तक रखना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को सही से देखेंगे, समझेंगे, और अगर आपको ये लगता है कि काम का है, फ्रूटफुल है आपके लिए, तो आप डेफिनेटली इसको शेयर भी करेंगे, जिससे कि मेरे वीडियो का व्यू भी बढ़ेगा और आपकी भी सहायता होती जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में। फ़िलहाल बाय बाय, टेक केयर।